नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू फिनटेल स्टोरी। चलिए देखते हैं आज की स्पेशल टॉप स्टोरीज। जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लोबल ट्रेड की। डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप को वार्निंग दी है कि अगर डिजिटल सर्विसेज टैक्स कंटिन्यू हुआ देन अमेरिका 100% तक टैरिफ लगा सकता है। यूरोप भी इसका जवाब देने की तैयारी में है। फिलहाल इंडिया भी इस डेवलपमेंट पर नजर बनाए हुए हैं क्योंकि डिजिटल टैक्सेशन का इम्पैक्ट फ्यूचर में ग्लोबल टेक कंपनीज एंड इंटरनेशनल ट्रेड दोनों पर पड़ सकता है। ग्लोबल पॉलिसीज का इम्पैक्ट सिर्फ कंट्रीज पर ही नहीं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस पर भी दिखता है। इसी से जुड़ी अगली खबर है फ्रॉम दी HDFC बैंक। HDFC बैंक को एक्सटर्नल लीगल रिव्यू मेन गवर्नेंस से कंसर्न क्लीन चिट मिल गई है। लेकिन फॉर्मर चेयरमैन अतानु चक्रवर्ती का कहना है कि रिव्यू और गहरा हो सकता है। यानी कॉम्प्लेंसेस क्लियर हैं लेकिन गवर्नेंस पर डिस्कशन अभी भी जारी है। बैंकिंग के बाद चलिए टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं, जहां इंडिया का एक और बड़ा माइलस्टोन अचीव कर रहा है। ओपन एआई ने इंडिया में अपनी लीडरशिप अनाउंस कर दी है। उबर इंडिया के फॉर्मर हेड प्रभजीत सिंह अब इंडियन ऑपरेशंस को लीड करेंगे। उनका फोकस होगा बिजनेस, स्टार्टअप्स एंड एजुकेशन सेक्टर में एआई एडॉप्टेशन को एक्सेलरेट करना। इससे इंडिया का एआई इकोसिस्टम और भी स्ट्रांग होने की उम्मीद है। एंड नाउ अब हम जब स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन की बात हो ही रही है, तो हम स्टॉक मार्केट रेगुलेटर की तरफ से भी एक इम्पॉर्टेंट मैसेज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। एनएससी के सीईओ आशीष चौहान ने स्टार्टअप्स एमएसएमईज को एडवाइस दी है कि सिर्फ वैल्यूएशन के पीछे मत भागिए। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स बनाइए और पब्लिक मार्केट का यूज़ करके सस्टेनेबल ग्रोथ को हासिल कीजिए। लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए ये भी स्ट्रेटेजी सबसे इम्पॉर्टेंट मानी जा रही है। वैसे जब इकोनॉमी की स्ट्रेंथ की बात होती है तो एक इंडिकेटर इन्वेस्टर हमेशा देखते हैं, दैट इज इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व लगभग 963 मिलियन डॉलर से बढ़कर 672.6 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गया है। गोल्ड रिजर्व्स में भी स्ट्रॉन्ग इंक्रीज देखने को मिला है। ये दिखाता है कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बावजूद इंडिया की मैक्रो इकोनॉमिक पोजीशन काफ़ी स्टेबल बनी हुई है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के साथ टेक्नोलॉजी भी रैपिडली इवॉल्व हो रही है और इसी बीच एआई सेक्टर से एक और बड़ी अपडेट आई है। ओपन एआई ने अपना जीपीटी 5.6 मॉडल इंट्रोड्यूस किया है, लेकिन फिलहाल इसका एक्सेस सिर्फ गवर्नमेंट अप्रूव्ड यूजर्स तक लिमिटेड रखा गया है। इससे क्लियर होता है कि एडवांस एआई मॉडल्स के साथ सिक्योरिटी एंड रेगुलेशन दोनों की इम्पोर्टेंस बढ़ रही है। टेक्नोलॉजी की बात करते करते फिलहाल ओवर इकोनॉमी की, जहां इंडिया के लिए आउटलुक काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहा है। ईवाई एंड ग्लोबमैन सैशे के एस्टिमेट्स के मुताबिक इंडिया फाइनेंशियल ईयर 27 में अप्रॉक्स 6.8% जीडीपी ग्रोथ अचीव कर सकता है। स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड एंड ऑयल प्राइसेस में सॉफ्टनेस की ऑप्टिमिज्म के रीजंस भी फिलहाल इसके पीछे देखने को मिल रहे हैं। ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बीच इंडिया अब एक ब्राइट स्पॉट बना हुआ है और इन सब की नज़रें फिलहाल इंडिया पर बनी हुई हैं। और इसी ग्रोथ स्टोरी को और मजबूत बनाता है एक इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट। यह एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल लंदन में इंडिया यूके ट्रेड एग्रीमेंट को फिलहाल शेप देने में लगे हुए हैं। ये एक बहुत बड़ी डील है। उनका फोकस सिर्फ ट्रेड वॉल्यूम बढ़ाना नहीं है, बल्कि लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक पार्टनरशिप पर भी फोकस बनाना है। ये डील एक्सपोर्ट्स एंड इन्वेस्टर्स के लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकता है। ट्रेड एंड डिप्लोमेसी की बात चली रही है तो इससे जुड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी भी सामने आई है। इंडिया का तोशखाना जहां डिप्लोमेटिक गिफ्ट्स प्रिजर्व किए जाते हैं, अब पब्लिक ऑक्शन के लिए ओपन किए गए हैं। रोलेक्स वॉचेस, गोल्ड बिस्किट्स, एंटीक सिल्वरवेयर जैसे रेयर आइटम्स बिडिंग के लिए अवेलेबल होंगे। ये इनिशिएटिव ट्रांसपेरेंसी के साथ हिस्ट्री एंड कल्चर को भी लोगों के सामने ला रहा है। अब बात करते हैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जो इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी फेमिलियर नेम है। यस, गूगल फाइनेंस। गूगल फाइनेंस नया एआई पावर्ड फीचर के साथ वापस आया है। रियल टाइम पोर्टफोलियो ट्रैकिंग एंड स्मार्ट एनालिसिस जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को एक नया टूल प्रोवाइड करता है जो बेटर डिसीजंस लेने में उनकी हेल्प करेगा। एंड जब ग्लोबल कंपनीज की बात हो ही रही है यहाँ, देन एक इंडियन ओरिजिन लीडर ने भी दुनिया में अपना एक नया मुकाम हासिल किया है। इंडियन ओरिजिन एग्जीक्यूटिव
शंख मित्रा दुनिया के सेकंड हाईएस्ट पेड सीईओ बन गए हैं आफ्टर एलन मस्क। वेल टावर के सीईओ के रूप में उनका $821 मिलियन कंपनसेशन पैकेज इंडियन टैलेंट की ग्लोबल लीडरशिप को हाईलाइट करता है। लास्ट में हम आपके लिए एक और बिग स्टोरी लेकर आए हैं दैट इज़ फ्रॉम द कंज्यूमर टेक्नोलॉजी सेक्टर, जिसका असर डायरेक्टली यूज़र की पॉकेट पर पड़ने वाला है। माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सबॉक्स कंसोल्स की प्राइसेस इस साल तीसरी बार बढ़ा दी हैं। कंपनी के मुताबिक मेमोरी एंड स्टोरेज कंपोनेंट्स की बढ़ती कॉस्ट की डिसीजन की वजह से ऐसा हुआ है। ये दिखाता है कि इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट अब भी ग्लोबल टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री पर बना हुआ है। और इसी के साथ चलिए आज की टॉप हेडलाइंस को हम रैप अप करते हैं। दोस्तों, आज हमने देखा कैसे ग्लोबल ट्रेड टेंशंस, एआई इनोवेशंस, बैंकिंग, स्टॉक मार्केट्स, इंडिया की इकोनॉमी एक दूसरे से कैसे इंटरकनेक्टेड है। फाइनेंस सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं बल्कि डिसीजंस एंड अपॉर्चुनिटीज़ की कहानी भी कुछ कहता है। अगर आपको ये अपडेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई एडिशन ऑफ फिनटेल्स डेली के साथ। धन्यवाद।